तो बेटा कई बार क्वेश्चन बिना सॉल्व किए भी सॉल्व हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2009 में आया हुआ है ना, AIPMT में, और कह रहा है इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू अ होज, वाटर लीव्स द होज विथ अ वेलोसिटी v और उसका मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है m। पूछ रहे हैं बताइए कितना एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट हुआ पर सेकेंड, है ना, द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपार्टेड। बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने जाओ तो एक तरीका है जो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेरी बात सुनो। उसने बोला कितनी काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट हो रही है पर यूनिट टाइम। बेटा इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम, पावर, है ना, ये पावर पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होता है। रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। पावर की यूनिट क्या होती है बेटा, वॉट होती है सर। अच्छा वॉट को क्या लिख सकते हैं, वॉट को लिख सकते हैं जूल अपॉन सेकेंड। अच्छा जूल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, अपॉन सेकेंड हो गया। और न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई न्यूटन क्या होता है, फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये देखो मास है केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या है बेटा, उसके आगे एक और मीटर दिख रहा है ये वाला, और एक सेकंड दिख रहा है। तो जो यूनिट है ना पावर की, वो आती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ये आना चाहिए। अब आप सारे ऑप्शंस देख लो, आपको यूनिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में पावर की दिखेगी, सी ऑप्शन में, और यही आंसर है। देखो कैसे, ये जो m है बेटा ये है मास पर यूनिट लेंथ, तो m की यूनिट हो गई बेटा केजी पर मीटर, सही है, मास अपॉन लेंथ। ये मास हो गया, ये लेंथ हो गया। और फिर है देखो वेलोसिटी का क्यूब, अब वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, उसका क्यूब कर दो तो मीटर क्यूब अपॉन सेकंड का क्यूब। ठीक है बेटा, एक मीटर ने एक मीटर को मारा, क्या आंसर आया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। देखो मैच कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है। तो कई बार क्वेश्चन यूनिट से ही सॉल्व हो जाता है, बच्चे परेशान रहते हैं हमसे नहीं आ रहा, हमसे नहीं आ रहा। आप एक बार यूनिट तो चेक किया करो, क्या पता एक ही ऑप्शन हो जहां पे यूनिट सही बैठ रहा हो। बाकी देखो m स्क्वायर v स्क्वायर पावर की यूनिट नहीं है, m v स्क्वायर भी पावर की यूनिट नहीं है, ये भी नहीं है ना। तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट विच इज सी। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना होता तो कैसे करते, वो भी बताना मेरी जिम्मेदारी है आपको, है ना। ये तो चलो एक तरीके से ट्रिक हो गया ना, कि अगर सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो भी कर लूंगा मैं, लेकिन सॉल्व करना होता अगर तो कैसे करते, वो देखो आप बेटा, है ना। देखो मेरे को ये पता है कि मेरे को ये चीज निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी किस रेट से इंपार्ट हो रही है, यही निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय में क्या है, टाइम। तो मास अपॉन टाइम आ रहा है। मास अपॉन टाइम को नहीं दिया गया है, बट मास अपॉन लेंथ दिया गया है मेरे को। अब बस इतना सोचना है कि मास अपॉन टाइम कैसे निकालूं मैं। तो मास अपॉन टाइम मेरे को निकालना है, मास अपॉन टाइम निकालना है। इसमें क्या करता हूं ना, लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूं, लेंथ से डिवाइड करता हूं। अब देखना क्या होगा, ये मास अपॉन लेंथ हो गया बेटा, ये देख रहे हो, ये मास अपॉन लेंथ हो गया। इसी को उसने स्मॉल m बोला है, ये देखो स्मॉल m बोला है, तो m अपॉन l यानी कि मास अपॉन लेंथ, यही हो गया स्मॉल m। अब क्या बच रहा है, l अपॉन t, लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो ये mv हो गया। तो मास अपॉन टाइम की वैल्यू आ रही है आपकी mv, इसको यहां पे रख दो, है ना, मास अपॉन टाइम की जगह पे रख दो। तो देखो हाफ मास अपॉन टाइम हो गया आपका mv, और एक v स्क्वायर पहले से था तो v क्यूब हो जाएगा, यही आंसर है, हाफ mv क्यूब। ऐसा एक और क्वेश्चन आया है, और वो कौन से ईयर में आया है, अगर आपके पास PYQ है तो आप कर लीजिएगा, मैं बता देता हूं कौन से ईयर में आया, 2010 में। अच्छा एक साल बाद ही आया था, मतलब ये 2009 में आया, अगले साल 2010 में आया। बोला कि एक इंजन है, होज पाइप, वही सेम लैंग्वेज, और बोलता है कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से पानी बाहर आ रहा है, और 100 केजी पर मीटर मास पर यूनिट लेंथ है ना, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि केजी पर मीटर के यूनिट में कितना दिया हुआ है, 100, और वेलोसिटी दी हुई है 2। तो क्या करोगे, यहां वैल्यूज डाल दो। तो मास पर यूनिट लेंथ 100 इंटू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 इंटू 100 800 डिवाइडेड बाई 2 400, 400 उसका सही आंसर है जो 2010 में आया है। कई किताबों में, कई सारी किताबों में, कई बड़ी बड़ी किताबों में आप उसका आंसर 800 पाएंगे, जो कि सरासर गलत है। 800 जो आंसर दिया है उन्होंने, वो सरासर गलत है। उन्होंने क्या फॉर्मूला लगाया है मैं आपको बताता हूं। उन्होंने उसका फॉर्मूला लगाया है ऐसा कुछ, उन्होंने बोला कि भाई जो पावर होता है ना, वो होता है mv क्यूब, m यानी कि मास अपॉन लेंथ, उसको म्यू भी बोलते हैं कई लोग। यहां पे डाल दो 100, यहां पे डाल दो 2 का क्यूब। ये बिल्कुल गलत है बेटा। ये कैसे गलत है मैं बताता हूं आपको। इन्होंने ऐसा अप्रोच लगाया है कि पहले फोर्स निकाला,
फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, है ना, ये मैं मोमेंटम को छोटा p लिख लेता हूं, एंड डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर मान लो जीरो वेलोसिटी से पानी चलना शुरू हुआ, बाद में वेलोसिटी v है, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया m इंटू वी एंड डिवाइडेड बाई टाइम, है ना। अब m बाई टाइम को क्या लिख सकते हैं, m बाई टाइम को अभी अभी सिखाया था मैंने आपको, mv लिख सकते हैं। m बाई टाइम को हम लिख सकते हैं स्मॉल m इंटू वी, स्मॉल m उसको म्यू भी कह लो, म्यू कह लो उसको, चलो म्यू इंटू वी लिख सकते हैं, और v पहले से भी था, म्यू वी स्क्वायर हो गया। तो जो फोर्स की वैल्यू आ रही है ना, कितनी आ रही है, यही तो 100 दिया है। अरे यार ये जो kg अपॉन लेंथ है ना, उसको मैं म्यू बोल रहा हूं कंफ्यूजन हटाने के लिए, ताकि m और म्यू में कंफ्यूजन ना आए। तो जो गिवन है ना मास अपॉन लेंथ, उसको म्यू बोल रहे हैं। तो m बाई टी की वैल्यू म्यू वी होती है, म्यू वी इंटू वी, तो म्यू वी स्क्वायर। तो 100 इंटू कितना हो गया, सॉरी 4 हुआ ना, 2 दूनी 4, कितना आ रहा है 400 न्यूटन फोर्स आ रहा है। अब लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है भाई, पाइप में t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, और कुछ समय बाद t पे वेलोसिटी 2 है, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी कर दो, फोर्स इंटू वेलोसिटी कर दो। यही करा हुआ है ज्यादातर किताबों में, गलत है लेकिन ये कैसे गलत है बताऊंगा मैं। तो फोर्स हो गया 400 और वेलोसिटी हो गई 2, तो आंसर कितना आ जाता है उनका 800। बोलते हैं भाई 800 आंसर है। और फॉर्मूला क्या आता है देखो, म्यू वी स्क्वायर फोर्स आया था, इसमें एक वेलोसिटी और मल्टीप्लाई करनी है पावर के लिए, पावर के लिए फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो म्यू वी स्क्वायर इंटू वी कितना आया भाई, म्यू वी क्यूब। बोलते हैं ये सही है, ये गलत है। कैसे गलत है, ये जो आप निकाल रहे हो 800 वॉट, ये इंस्टेंटेनियस पावर बता रहा है उस समय पे जब वेलोसिटी 2 हो चुकी थी। तो पाइप की जो वेलोसिटी है ना, वो 0 से 2 तक चेंज हुई है, ऐसा नहीं कि अचानक से 2 आ गई। जब पंप शुरू होता है, पानी फेंकना वो शुरू करता है, तो पहले वेलोसिटी 0 होती है पानी की, धीरे धीरे बढ़ती है, फिर वो एक पर्टिकुलर स्पीड तक पहुंच जाता है, फिर उस कांस्टेंट स्पीड से डिलीवर करना शुरू करता है पानी को। तो आप जो ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस पावर दे रहा है। कब का, जब वेलोसिटी 2 हो चुका है तब का। लेकिन मेरे को क्या निकालना है, एवरेज पावर, टोटल पावर, एवरेज पावर। एवरेज पावर निकालने का एक तरीका अब यहां पे ये हो सकता है, 800 तो गलत है, सही तरीका ये हो सकता है कि जो आपने वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया ना, वो आप 2 से मल्टीप्लाई मत करो, एवरेज वेलोसिटी से करो। अब बेटा अगर आपने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा हुआ है कि अगर एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान लिया जाए, देखो यहां पे क्योंकि फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है ना 400, एवरेज फोर्स कांस्टेंट आ रहा है 400, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट मान सकते हैं। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर वेलोसिटी शुरू में u थी, बाद में v हो गई, तो जो एवरेज स्पीड होती है ना, वो u प्लस वी अपॉन 2 से दिया जा सकता है। जो भी आपने काइनेमेटिक्स इन 1D में सीखा है ये चीज, है ना, कि इनिशियल वेलोसिटी मान लो 5 है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी मान लो 20 है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी पता है, 5 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो u प्लस वी अपॉन 2। यहां पे इनिशियल कितना था 0, फाइनल कितना है 2, तो 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है 1। अब अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी से, तब आपको एवरेज पावर मिल जाएगा, जो कि 400 ही आएगा। देखो पावर एवरेज कितना आएगा, फोर्स 400 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी 2 के बजाय 1, आंसर आ रहा है 400 वॉट। तो ये जो 2 से मल्टीप्लाई करके 800 आंसर दिया जा रहा है अलग अलग किताबों में बेटा, वो इंस्टेंटेनियस पावर बता रहे हैं तब का जब वेलोसिटी 2 हो चुकी थी, जो कि एग्जामिनर पूछ नहीं रहा है। और आप खुद सोचो, जब इस क्वेश्चन का आंसर हाफ mv क्यूब है, ये 2009 में आया था, इसका आंसर हर किताब ने हाफ mv क्यूब लिया है। अब यही क्वेश्चन जब 2010 में आया, तो ये m जिसको म्यू कह लो, इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 2, तो फिर अब 800 कैसे हो सकता है, 400 ही आएगा, है ना। तो 100 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ऊपर आया 800 अपॉन 2 400। तो यहां पे एक ट्रिक भी था, एक मिसकंसेप्शन से भी मैंने आपको बचा दिया कि जो आप फोर्स इंटू 2 कर रहे हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी कर रहे हैं, वो आप इंस्टेंटेनियस पावर निकाल रहे हैं उस समय का। आपसे एवरेज पूछा गया है, एवरेज के लिए क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी लेंगे, 0 से 2 वेलोसिटी चेंज हुई है, तो एवरेज वेलोसिटी 1 आएगी, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन माना गया है। उसके बाद आपका हो गया काम, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी बेटा। ऐसी और वीडियोस चाहिए तो बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।